के इंडियन इज वेरी गुड। वहाँ पे मलवारी बहुत अच्छे हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं। दुबई की इकोनॉमी उन्हीं से ही चलती है। वहाँ के जितने बड़े ब्रांड हैं उनके एम्बेसडर मलवारी हैं, इंडिया के ही है। क्या है, वो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने आईटी फील्ड को ही फॉलो अप किया। इंडिया भी नहीं चाहती, उनकी आवाम भी ये चाहती है कि हमारे साथ उसकी दोस्ती हो। तो वहाँ की भी आवाम चाहती है कि हम यहाँ आए, हमारी भी आवाम चाहती है हम वहाँ जाएं। अगर जाए तो बिजनेस तो अब अगर 1 रुपया तो वो 100 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे लेकिन अभी प्याज का रेट यहाँ पर 210 220 है, उधर 20-30 रुपए। हाँ जी, उधर प्याज सब्जी फल इतना सस्ता है जो तो यहाँ से मिलते नहीं है। इंडिया यानी कि यूएई दुबई की बात कर रहा हूँ, इंडियन के सर पे चलता है। उनके मेन एम्बेसडर्स हैं वहाँ के, जो बिगेस्ट ब्रांड है उनके जितने भी एम्बेसडर है इंडिया है। कल्याण ज्वेलर नाम सुना है आपने, मालब्रा गोल्ड, कौन है इनके ओनर? इंडियंस है। वहाँ का मेन लुलू सेंटर है, बहुत फेमस है, सुना है मैंने। इंडियन का है। कैरी फोर है, इंडियंस का है। तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसके बाद बाकी चीजें बाद में हैं। लेकिन आप अगर जिस दिन आप नेशनल इंटरेस्ट के प्रायोरिटी पे रखकर आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप फिर बाकी चीजें बाद में होंगी। हम इंडिया से भी आगे ग्रो है। पाकिस्तान में भी इंडिया जैसा टैलेंट बल्कि बेहतर है। मैंने आपको बताया, मैं अपनी डायलॉग तो हम बोलते रहते हैं कि बेहतर है, इंडिया से बेहतर है। पाकिस्तान में टैलेंट नजर क्यों नहीं आता कहीं पे? भाईजान कोई ट्रस्ट ही नहीं करता आप पे। आप तो कोई टैलेंट का क्या फायदा जिस पे कोई ट्रस्ट ही ना करे? मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे हम ऑनलाइन चीज परचेज करते भी डरते हैं कि जब घर दरवाजे पे आएगी ये नहीं निकलनी। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। ऐसे ही है। बाहर हम चीज करते हैं, हमें 100% श्योर है यही हमारे डोर पे पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ बाहर दुबई में काम करते हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अगर आईटी की बात की जाए और अगर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे क्यों रहता जा रहा है? दुनिया की दौड़ में हम पीछे क्यों रहते जा रहे हैं? डिजिटल वर्ल्ड है लेकिन हम साथ क्यों नहीं चल पा रहे? जनाब इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी इस टाइम बाहर है, हर चीज़ ऑनलाइन। ठीक है, हम मैं खुद आईटी से ही हूँ। मेरी की फील्ड? जी मेरी आईटी की फील्ड है, मैं आईटी की ही वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब हमें कोई चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है, हम खुद शॉप पे जाते हैं। हम जब बाहर होते हैं हम ऑनलाइन यूज करते हैं। हमें प्लम्बर करना है, एप्स ऐसी टोटल ऐप एक्सेसरीज, टोटल ऑनलाइन सर्विस। हमें अपने मोबाइल की भी कोई चीज़, एक पाउच भी लेना है, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना। हमें घर में प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमने बाहर ऑनलाइन ऐप पे जाना है। हमें कोई शॉप नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका जितना भी बिजनेस है अगर ऑनलाइन हो तो बेहतर है, पर हम पीछे इसीलिए कि हम ऑनलाइन फॉलो अप करते ही नहीं है। कोविड के बाद से थोड़ा सा पाकिस्तान बेहतर हुआ था कि शॉप्स ऑफ थी, आप वो भी मजबूरी बनी तो ऑनलाइन जा रहे थे। अब इंडिया की बात करें, हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत आगे जा रहा है। और अगर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें उसमें बहुत आगे जा रहा है। आपकी तो आईटी फील्ड है, मुझे ये बताएं, वो तो उनका ड्रीम है कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनेंगे। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट आप जाते हैं, उनका कोई पेटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी जो कंट्रीज हैं, ग्रोइंग कंट्रीज हैं और उनके जो ग्रुप हैं, अगर G20 की बात की जाए, इसके अलावा अगर इवन यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है, उधर इंडिया की बात हो रही है कि शायद इंडिया परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। आप आगे तब जा सकते हो जब आप रूल्स फॉलो करोगे, पॉलिसीज आपकी पॉलिसी नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ, वहाँ पे दिन है रात है 24/7। इवन डेट सिग्नल तो दूर की बात है, हम लाइन नहीं ज़ेब्रा क्रॉस कर सकते, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं। आप कहाँ पे रहकर आए? मैं दुबई होता हूँ, JBR मरीना में। ये देखिए आप जा रही ट्रैफिक, वहाँ ये रूल्स नहीं है, ऐसे ही है। फॉलो है, सीधा जाना, आपने अपनी लाइन फॉलो कर। आपको आप ऊपर जाने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़े, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पर जो इंडियन आपके साथ मौजूद हो, डिसिप्लिन आएगा
तो आप आगे जाते जाओगे। जो वहाँ पर आपके साथ मौजूद होते हैं क्या वो रूल्स फॉलो करते हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? बहुत ज्यादा जनाब। इंडियन आ गई हम मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ पे बैठे अपने मुल्क में के इंडियन इज वेरी गुड, वहाँ पे मलवारी बहुत अच्छे हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं। दुबई की इकोनॉमी उन्हीं से ही चलती है। वहाँ के जितने बड़े ब्रांड हैं उनके एम्बेसिडर मलवारी हैं, इंडिया के ही है। क्या है वो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने आईटी फील्ड को ही फॉलो अप किया है। बिल्कुल दुनिया मानती है, हम माने ना माने। ऐसे छोटी चीज को भी वो चलाने के लिए ऑनलाइन जाते हैं, और जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपके रूल्स फॉलो होते हैं, कैलकुलेशन इजीली होती है, कोई चीटिंग बेईमानी नहीं होती, बिल्स काउंट अच्छे से होते हैं। जहाँ पे जब करप्शन होगी तो कैश से चलेगी, ऑनलाइन करप्शन नहीं होती। तो आप किसी भी चीज को लोगे, आप आईटी फील्ड में आओगे, ऑनलाइन फॉलो करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, आप बेहतर हो जाओगे। ये चीजें जो आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस रहा है फॉरेन कंट्री का, दुबई का आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है, पाकिस्तान की पब्लिक को कैसे अवेयर किया जा सकता है, गवर्नमेंट को कैसे बताया जा सकता है कि भाई इस साइड पे आओ, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है और हम अभी तक भी रुपए की दौड़ में, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, कैसे अवेयर करें पब्लिक को, कैसे बताएं गवर्नमेंट को कि यार ये हमारी जरूरत है इस टाइम पे, कैसे बताएं? ये अवाम को खुद बताना पड़ेगा। अवाम को कौन अवाम को कौन बताएगा? हम में से ही बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान, मैं अपनी आईटी इंडिया से नहीं कराता, बांग्लादेश से नहीं कराता, मैंने यहाँ फ्रीलांसर रखे हुए हैं, रहीम यार खान, कराची, पिंडी। ऐसे ही है। पर क्या है कि उनको आगे अचीवमेंट मिलनी चाहिए। अचीवमेंट क्या है? वो कुछ लॉन्च करें, हुकूमत उनको प्रमोट करे। जब उनको, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज है ना वो है सरमाया, इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टर नहीं है तो इन्वेस्ट करने से घबराता है कि यार मैं ये ऐप या ये वेबसाइट ऑनलाइन लॉन्च करता हूँ, उस पर एक्सपेंड आता है, बिल्कुल आपका 2-4 लाख रुपए लगना है, पर अगले को ये नहीं पता यार मैं ये कर लूंगा, इसकी भरपाई होगी वापस, इसे प्रमोट किया जाएगा, इसे सपोर्ट किया जाएगा। नहीं, इवन इंटरनेशनल ऐप यूथ लोन निकाला था पीछे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो करना चाहिए था। ये नई हुकूमत है, पुरानी है, वो दे। कोई भी आके अपनी स्कीम लाता है, ऑनलाइन स्कीम ही लाता है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, उसमें हुकूमत उस सॉफ्टवेयर को फॉलो करके उनको डिलीवर करे, इन्वेस्टमेंट दे, ट्रस्ट करे। ये चीज है पाकिस्तान में भी इंडिया जैसा टैलेंट, बल्कि बेहतर है। मैंने आपको बताया, मैं अपनी डायलॉग तो हम बोलते रहते हैं कि बेहतर है, इंडिया से बेहतर है पाकिस्तान में, टैलेंट नजर क्यों नहीं आता कहीं पे? कुछ भाईजान कोई ट्रस्ट ही नहीं करता आप पे, आप तो कोई टैलेंट का क्या फायदा जिस पे कोई ट्रस्ट ही ना करे? मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे हम ऑनलाइन चीज परचेज करते भी डरते हैं कि जब घर दरवाजे पे आएगी ये नहीं निकलनी। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। ऐसे ही है। बाहर हम चीज करते हैं, हमें 100% श्योर है यही हमारे डोर पे पहुंचेगी। यहाँ पे कोई शर्ट ले लो, कोई मोबाइल का पाउच, आप कहते हो यार बड़ा प्यारा दिख रहा है वॉच, जब वो दरवाजे पे आती ऑनलाइन देखते हैं लेकिन वो जब हकीकत में आता है तो ऐसा नहीं होता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि वो आईटी में आगे चले गए, दुनिया आईटी में आगे जा रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा ये हो रहा है, आगे जाने की बजाय हम वापस को आ रहे हैं। प्ले स्टोर आपको पता होगा शायद पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, खबर ये आ रही है। तो क्या अगर प्ले स्टोर जैसी ऐप खत्म हो जाती है पाकिस्तान से, सहूलत यानी गूगल की जो सर्विस है खत्म हो जाती है, आपको नहीं लगता दुनिया से ही हम कट जाएंगे, काफी मतलब थोड़ा पीछे हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत पीछे आ जाएंगे। प्ले स्टोर से आपको सब कुछ मिल रहा है इस टाइम, हर ऐप प्ले स्टोर से। अगर आप उसको देखो, इस चीज को भी मान लो, कर दो बंद, उसके बिहार पे कोई नई चीज दो, हमें खुद बना लो, खुद बनाओ, उसको बना के हमें दो, हम उसमें से लें, आपको फायदा हो, हम आपसे परचेज करें। ऐसे ही है। कोई भी, जैसे दराज ले लो, ये मेरे सामने बनी हुई है 2016 में, नॉर्मल साइट थी, आज कहाँ पे है? ब्रांड है, दुनिया ब्रांड बन गया। कैसे बना है? ट्रस्ट बिल्ड किया है उसने, स्टार्ट किया, 2 इन्वेस्टर थे, अच्छा दोस्त था उसमें से एक मेरा। हम आईटी को 2014 से कर रहे हैं। अच्छा। तब मेरा इधर गुलबर्ग में ऑफिस हुआ करता था, तब हम भी ये इसी तरह की एक वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे थे कि हम लॉन्च करें, पर नहीं, वही ट्रस्ट, यार पता नहीं कोई खरीदेगा, कोई ट्रस्ट करेगा, प्रमोट करेगा आगे नहीं। आज हो गया, आज आप दराज को मानते हो हर जगह। किस तरह? उनको बाहर वालों ने इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया, उसका इन्वेस्टर बाहर बैठा है। तो यहाँ से कोई इन्वेस्टर उठे, दिल बड़ा करे, हर तरह की ऑनलाइन ऐप खोल लो यार, मैकेनिक की खोल लो, बिजली की खोल लो, प्लम्बर की खोल लो, ऑनलाइन कपड़ा खोल लो, दिन ब दिन तरक्की करोगे। ट्रैवलिंग है, रिक्शा है, टैक्सी है, इसमें अपना कोई सिस्टम डालो। ऑनलाइन उबर भी भाईजान आपसे कैश ही लेता है। उबर के पास भी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है, ना कोई जायज कैश है, ना इजी पैसा है। आपका लगे जायज कैश, इजी पैसा, अच्छी सर्विस है। थोड़ा सा उसे और प्रमोट करो, थोड़ा सा और जदीद करो, कुछ अच्छे आइटम लेवल पे लेके। अभी तो हम 50,000 40,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, लिमिटेशन रखी है। उनकी स्कैनिंग कोड लाओ, आपके पास कोड हो, आप बैठो किसी भी कैब में बैठो, किसी भी शॉप में जाओ, इसी ऐप को प्रमोट कर लो। कोई जैसे पेटीएम के कह रहा हूँ, जाओ अपने मोबाइल में, आपके नुमाइनर ऐप हो,
क्लिक करो, टक पैसे उधर डिलीवर हो गए। आपको क्या लगता है, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके साथ फैमिली है, आपका काफी टाइम लिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इंडिया इन चीजों में ग्रो कर रहा है, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो इनका ये जो कहते हैं इंडिया वाले के 1 ट्रिलियन जो डॉलर डिजिटल ड्रीम है, ये 2025 तक पूरा कर पाएंगे जैसे ये चल रहे हैं? जनाब इंडिया कर सकता है, उसके अंदर है ये चीज़। हम वहाँ पे देखे हैं, इंडिया यानी कि यूएई, दुबई की बात कर रहा हूँ, इंडियन के सर पे चलता है। उनके मेन एम्बेसिडर्स हैं, वहाँ के जो बिगेस्ट ब्रांड हैं, उनके जितने भी एम्बेसिडर है इंडिया है। कल्याण ज्वेलर नाम सुना है आपने, मालब्रा गोल्ड, कौन है इनके ओनर? इंडियंस है। वहाँ का मेन लुलू सेंटर है, बहुत फेमस है, सुना है मैंने। इंडियन का है। कैरी 4 है, इंडियंस का है। तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके, शायद ये 1-2 मिनट की बात होती, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के मैं खुद थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये दुबई का इनका विजिट है और ये वहाँ पर बिजनेस करते हैं। इन्होंने जब मुझे बताया कि वहाँ पर जैसे ट्रस्ट इंडियंस पर किया जाता है और जैसे ट्रस्ट पाकिस्तान पर किया जाता है, पाकिस्तानी पर कितना डिफरेंस है। हमें खुद पर पहले ट्रस्ट करना होगा, पहले अपनी कोई चीज़ बनानी होगी, फिर शायद दुनिया ट्रस्ट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने सॉफ्टवेयर बनाएं, छोटे छोटे से शुरू करें। आप कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट को भी छोड़ दो यार, आपस में रिलैक्स करो, आपस में फ्रेंडली बनो, चीजें बनाओ, लॉन्च करो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करो। जब वो दिखेगी ना, इन्वेस्टर आपके पास चल के आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग बल्कि ये कहते हैं जी ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ये चाहिए। पहले भाई हैं शायद काफी दिनों बाद जिन्होंने ये कहा है कि हमें खुद आगे आना है, खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है। जब खुद को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो गवर्नमेंट भी मजबूर होगी हमें आगे प्रमोट करने पे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। मजीद गुफ्तगू भी कर सकता था, लेकिन आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारिक, क्या करते हैं आप? मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। ड्रेस डिजाइनर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल सख्त स्टेटमेंट्स चल रही हैं। मतलब कभी यहाँ के मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी वहाँ से कोई रिएक्शन आता है। तो अभी आज ही शाजिया मरी पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ये बात मत भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट से हमारे तल्लुकात मजीद खराब नहीं हो जाएंगे? ये बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पावरें जो है ना, विल पावर है, हमारा भी एटमी मुल्क है, वो भी एटमी है। लेकिन अगर ये हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा बिजनेस खुलेगा, क्योंकि हमारी अवाम नहीं चाहती कि कोई जंग हो या हमारा ये बॉर्डर जो है बंद हो। यहाँ से वहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट होगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, अवाम खुशहाल होगी। और अवाम बहुत चाहती है कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात हो। अफगानिस्तान के, जब अफगानिस्तान काबल था तो लोग जाते थे वहाँ से माल लाते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, बिजनेस बहुत ज्यादा था। पब्लिक अगर चाहती है, आप बोल रहे हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी ये चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि तल्लुकात बेहतर होंगे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्हें क्यों नहीं ये समझ आती? वो क्यों इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिससे फासले मजीद बढ़ते हैं, नफरतें मजीद बढ़ती हैं? इनके अपने मुफादात है या पॉलिसी है अपने अपने मुल्क की, लेकिन अवाम के लिए बेहतर यही है, हमारे जितने भी तल्लुकात हर मुल्क से होंगे उतने हमारा बिजनेस बढ़ेगा और ये खुशहाली आएगी यहाँ। लेकिन ये जो खुशहाली आने देने चाहते ही नहीं है, चाहते नहीं है। ये मुल्क खुशहाल अगर हो गया तो कई जो मुल्क है ना वो वीरान हो जाएंगे, इसलिए ये चाहते नहीं है कि मुल्क जो है ना खुशहाल हो। तो इसका हल क्या है? देखें, हम नहीं मिलके हल निकालना है ना। अवाम ही निकाल सकते इसका हल, अगर अवाम खड़ी हो जाए कि भाई इनके आप नफरतें ना बढ़ाओ, और ये भी है कि इंडिया भी नहीं चाहती, उनकी अवाम भी ये चाहती है कि हमारे साथ उसकी दोस्ती हो। बिल्कुल, मैं क्योंकि मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, वो ये नहीं चाहते। लेकिन जब ऐसी स्टेट नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के साथ उनके तल्लुकात हो, वो वहाँ की भी अवाम चाहती है कि हम यहाँ आए, हमारी भी अवाम चाहती है हम वहाँ जाएं। अगर जाए तो बिजनेस तो अब अगर 1 रुपया तो वो 100 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी प्याज का रेट यहाँ पर 210 220 है, उधर 20-30 रुपए। हाँ जी, उधर प्याज, सब्जी, फल इतना सस्ता है जो तो यहाँ से मिलते ही नहीं है। वहाँ वही अगर हम वहाँ से लें और यहाँ हमारी डेफिनेटली जो हजारों लोग बेकार फिर रहे हैं वो बेचेंगे, वो रोजी कमाएंगे तो खुशहाली आएगी ना। लेकिन ये खुशहाली पता नहीं लाना नहीं चाहते, लेकिन हम लाना चाहते हैं। कैसे ला सकते हैं? कि अवाम खड़ी होगी तो फिर ही आएगी। अवाम जो भी हमारा कि हम चाहे वो भी जुलूस निकाले, हम भी निकाले, यही कहें कि भी हम तल्लुकात बहाल चाहते हैं, बेहतर करना चाहिए। हमारी लड़ाई जो हमारे मुफाद में नहीं है। अगर लड़ाई भी तो होना
किस मकसद के लिए हम लड़ाई कश्मीर हमारा क्या 75 मतलब? साल से कश्मीर के इशू पे लड़ रहे हैं आज तक। कश्मीर इशू जो है ना, कश्मीर वो इशू कभी भी नहीं खत्म हो सकता। वो अंग्रेज ने जब इनकी डिवाइड किया ना, तो उसने एक शिक रख दी कि लो सारी उम्र ना लड़ते रहो, तो एक कभी भी नहीं हो सकते। उन्होंने विच घर कश्मीर रखता है, कश्मीर रख दिया। तो फिर हमें ये क्यों नहीं समझ आती हम, और दूसरे नंबर पे हम कश्मीर के लिए कर क्या रहे हैं? देखें ना, हम कहें कि हम कश्मीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर सकते हैं हम कश्मीर का? हमारे तो अपने मसाइल नहीं पूरे हो यही रहे। बात है। हम अपने आप को संभालेंगे या किसी और का कुछ करेंगे? हम तो हाँ खुद लोगों से मांगने हम डरते हैं। अब ये सैलाब आ गया तो अंदाजा करें हमें सारे दुनिया में मांगना पड़ गया, मांगना पड़ गया। और हम किसी की कोई मदद कर सकते हैं? और कभी फिर हम एंड पे ये कह देते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नो डाउट हमें नफरत, हमें मोहब्बत है, नफरतें हम कम करना चाहते हैं। ये तो कोई मुसलमान नहीं चाहता। जहाँ जहाँ भी कोई मुसलमान है, मुसलमान को उससे हमदर्दी भी होगी हमदर्दी। और मोहब्बत भी होगी। और क्योंकि हमारा लेकिन पहले अपना घर देखना है, पहले अपना घर देखना अगर है। आपका अपना ही पेट भरा हुआ तो आप क्या खराब करेंगे? उन्हें क्या उनकी हेल्प कर कुछ सकते? भी नहीं कर सकते। अगर आपका अपना पेट भरा होगा तो किसी को खराब देंगे ना। अगर आप खुद ही फाके बैठे हैं तो क्या किसी को देंगे? ठीक है। हम जब तक हमारे मसाइल हमारा हल नहीं होंगे, हम उस वक्त तक कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते, जो उनकी मर्जी हुकूमत आ जाए। और जब तक हमारे नेबर्स के साथ इंडिया हो या फिर अफगानिस्तान हो, ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, आपको लगता है कि हम बेहतर तरीके से ग्रो कर? नो नो नो, कभी भी नहीं हो सकते। वहाँ की लेबर बहुत सस्ती है। इंडिया की? हाँ जी, इंडिया की लेबर इतनी सस्ती है कि आप सोच नहीं सकते। अगर हमारे तलका सही हो तो इंडिया की सस्ती लेबर यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करें तो वो फैक्ट्री परवान शायद हमें वहाँ पे काम के लिए जाना पड़े। हमें जाना पड़े, हम भी बहुत मुफाद वहाँ से उठा सकते फायदा हैं, ले ये फायदा ले सकते हैं। ये बिजनेस बढ़ेगा, कभी भी ये नहीं हो सकता कि बिजनेस खराब हो, बिल्कुल। क्योंकि हमारी मोहब्बत है उनसे भी। वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। हम वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। ये है तो इंसान। है तो इंसान। वो भी यही चाहते हैं खुशहाली है। वहाँ भी बड़ी गुर्बत, वहाँ भी बड़े मसाइल हैं। लेकिन वो काफी हद तक कंट्रोल कर देखे सकते कि उनके 40 सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं। हमारे 4 सूबों में इतना फतूर पड़ा और उन्होंने 40 सूबे संभाल तो रखे हैं। ठीक है, उनके ये 40 नहीं, तकरीबन 30, 27, 30। तीन उसकी बेसमेंटों में वो गाड़ियां चलती हैं, रेलगाड़ियां, तीन बेसमेंटों में। ऐसे ही है। और एक दिन इतनी डेवलपमेंट, इतनी डेवलपमेंट है। और ये बस जा रही है ना, आप बस में देखें वो कंडक्टर नहीं होता, आप पीछे से चढ़ेंगे आगे से उतरेंगे। जब वो सीट पे अंदर ना कंडक्टर बैठा है, आपने टिकट लेके अंदर जाना। यहाँ हो ये सिस्टम को, जिधर लेडीज है उधर इंसान ज्यादा इन शॉर्ट ये कि वो डेवलपमेंट काफी ज्यादा डेवलपमेंट जी। फिर उनकी तालीम बहुत है, बच्ची इंग्लिश ऐसी बोलती है कि क्या बात है। यहाँ की तो इंग्लिश इतनी कमजोर है। यही अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हम वहाँ पर जाके एजुकेशन हासिल करें, या वहाँ के टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छी, सब सैयद अली खान की यूनिवर्सिटी है वहाँ, तो बहुत अच्छी है इंग्लिश, बहुत ही अच्छी। और बहुत मसाइल हल हो सकते हैं। देखें जी, ये पाकिस्तान के कॉमन एक आम से इंसान, आम से शहरी हैं, और इनकी जो सोच है, मैं इनकी सोच से एग्री करता हूँ। यार नफरतें खत्म कर दी जाएं, और आम पब्लिक जो ना, और ये हमारा जो मजहब है वो क्या कहता है? रसूल करीम की पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो उन्होंने यही कहा नफरत नहीं करनी। वो तो उन्होंने जिन्होंने कांटे बिछाए आपकी राहों में, आपके ऊपर कूड़ा फेंका, उनसे भी उन्होंने मोहब्बत की। तो हम उनके मानने वाले, हमारे में तो मोहब्बत है ही नहीं सिवाय नफरत के। हम कैसे कि मुसलमान हैं? ये मुसलमान हैं कि कोई रसूल करीम की तो बात हम मानते नहीं है। बस कलमा पढ़ने से मुसलमान तो नहीं हो सकता। कलमा पढ़ने से वाकई कोई मुसलमान नहीं हो सकता। पहले इंसान बनेगा तो फिर मुसलमान बनेगा। वो अल्लामा साहब ने कहा आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं कि इंसान। पहले आदमी, हम आदमी हैं, पहले तो इंसान बनो। जब इंसान बनोगे तो फिर मुसलमान बनो। फिर मुसलमान बनो, या जो जिसका मजहब है वो उसके हिसाब से वो फॉलो करे। और इंडिया की भी पब्लिक आई थिंक यही चाहती होगी नफरतें कम की जाएं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अब नफरत की सियासत को छोड़ें और मोहब्बत की सियासत की तरफ आए। कभी इंडिया के नाम पर इंडिया पर नफरत करते हुए वोट लेने की बजाय कभी इंडिया के साथ मोहब्बत का इजहार करके वोट लें तो मजा। देखें फिर कितने मसाइल हल हो जाते हैं। मसाइल हल होंगे, ठीक है जी। और उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? एडवोकेट ज़िशान अली शाह। आपका नाम? ज़ुबैर तारिक बेग। ज़ुबैर तारिक बेग। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे कि जी इंडिया की अगर बात करें टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मतलब कंट्रीज ऐसे हैं, यूके की बात करें उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए, अगर यूएस की बात करें उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बनी, अब आयरलैंड की बात करें तो उनके भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। वजह क्या है? आखिर विजन में, एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ में फ़र्क है कि हम लोग अपने विजन को उस तरीके, हमारे भी पाकिस्तानी बहुत से रहते हैं, आयरलैंड में भी रहते हैं बहुत टाइम से, यूके में भी रहते हैं, हम क्यों नहीं हेड ऑफ स्टेट बन पाए आज तक कोई एक पाकिस्तानी? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके प्लेटफॉर्म से जो है मुझे मैसेज पहुंचाने का मौका मिला।
देखिए इसमें बहुत सारी रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं हमारा आज तक जो है ना ग्रो कर सके, और हमारे ही क्यों वहाँ पर कोई नुमाइंदे वगैरह नहीं बन सके। कोई इसकी बहुत सारी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर ही जो है ना ऐसे कोई हमारी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, वो सही तरीके से नहीं हो सकी और ना ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकी। लेजिस्लेशन तो ऑल तो बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसी के काम की नहीं होती। आपको नहीं लगता विजन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है? मतलब हमारा विजन, हमारी जो सोच है आगे, हमने जो अगले 10 साल का सोचा है उसमें और इंडिया वाले जो सोचते हैं उसमें कोई थोड़ा फर्क आ चुका है। वो इन्वेंशन का सोचते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान का सोचते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करने का सोचते हैं और हम मतलब कुछ और सोचते हैं। देखिए नो डाउट जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इवन के बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, और हमारे यहाँ पे रीजंस ये हैं कि हम जो है अभी भी लैग कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में। मॉनेटरी पॉलिसी पे हमारे पास जो है इस तरह की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ठोस इकदाम नहीं है, गवर्नमेंट्स की स्टेबलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो प्रॉपर जो है एक पॉलिटिकल जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका बहुत बड़ा जो है ना लकूना है इसके अंदर। दूसरा ये है कि हमारे पास हम बहुत सारे ब्रेन्स मौजूद हैं जो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने मुफादात के बारे में पहले सोचते हैं और आवाम, गरीब आवाम के लिए जो है वो बाद में सोचा जाता है। अच्छा, अगर कोई इंडियन ओरिजिन यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना या यूएस की प्रेसिडेंट बनी, वट एवर जो भी है, आपको लगता है कि वो इंडिया को फेवर देंगे? जाहिर बात है इंडिया का खून है तो इंडिया को कोई फेवर देंगे? सॉफ्ट कॉर्नर कोई उनके दिल में होगा इंडिया के लिए? मतलब कहीं ना कहीं उन्हें फेवर मिलेगी, इंडिया वालों को उनसे फेवर मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा सच कोई है, क्योंकि अगर आप यूके की भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी देखें तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी ओरिजिन के जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी आपको याद होगा कि पीछे जो मेयर थे सादिक मेयर जो थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को। तो ये इट डजंट मैटर डिस्क्रिमिनेशन यूके में खास तौर पे सच मैं नहीं समझता कि ऐसी है वहाँ पे। दूसरा ये है कि हम कर रहे हैं ग्रो इंशाल्लाह ताला आईटी सेक्टर में, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान आपको नहीं लगता स्लो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं? ये ठीक है लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल चुका है हमारे से। मैं इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हमें करना चाहिए। एज कम्पेयर टू हमारी वो रेंज नहीं है या वो स्पीड नहीं है, वो रैपिड फायर वाली वो स्पीड नहीं है, बट इंशाल्लाह होपफुल रहेंगे कि होगी इंशाल्लाह ताला। पॉलिसीज, इंडिया की पॉलिसीज की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या फ़र्क है? ऐसा विजन में क्या फ़र्क है कि हम कुछ उनसे सीख के कुछ अडॉप्ट कर सकें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें? आपको लगता है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे फार्मूलाज, कोई पॉलिसीज़ हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली तो बात यह है कि हमें आपस के जो एतराज़ात और तजादात जो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स के आपस में पार्टी बेसिस के ऊपर ही चल रहे होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में हैं। लेकिन आप अगर जिस दिन आप नेशनल इंटरेस्ट के प्रायोरिटी पे रखकर आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप फिर बाकी चीज़ें बाद में होंगी, हम इंडिया से भी आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि देखें, हम कोई कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं बलोच हूँ। सबसे पहले जब हम पाकिस्तानी बनेंगे और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे तभी शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आप एक दो लाइन में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रीज़न है इंडियन ओरिजिन अब दुनिया के बड़े बड़े मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बनते जा रहे हैं? रीज़न क्या है? सर देखिए पॉलिसीज़ में फ़र्क होता है। एक गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ देती है आपको, आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके गवर्नमेंट के अदारे हैं वो एक अपना एक सिंसियर होकर वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आप देख लें, उनके क्या हालात वाक़यात हैं, वो कैसे स्लो एंड स्टडी चलते हैं। तो इस तरह ये पॉलिसीज़ अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, करवाएंगे, तो माइंड सेट का भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क है? नो डाउट माइंड सेट हमारा कुछ और है। अब हम आज़ाद होकर भी जो है वो आज़ाद नहीं है। हम यही हैं कि बस ठीक है, हम ग्रो करने के सीन में नहीं है, हम करते हैं बस ठीक है दो तरीके रोटी कपड़ा मकान बस मिल जाए, हमारा ये पूरा हो जाए। कोई इनोवेशंस नहीं है, बस हमें इसी के पीछे लगाया है कि ग्रेजुएशन कर ली है तो आप जॉब मिल जाए और शादी हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं, बस दैट्स इनफ। कोई आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई उनका माइंड सेट है या जो उनका विजन है उसमें और हमारे विजन में फ़र्क है? हम रोटी कपड़ा मकान और वो इन्वेंशन के विजन को लेकर चल रहे हैं, या नहीं एग्री करते? नहीं, मैं इसे जो है टोटली एग्री नहीं करूँगा इसमें,
ठीक है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो सकता है। देखिए उनकी इंडिपेंडेंस डे में और हमारे में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। इसी और वजह ये है कि हम इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो भी हमारे साथ थे सर, मतलब बहुत टाइम से हमारे साथ थे। और 80s की बात करें, इवन 80s तक भी, 60s 70s की बात करें, तब भी वो हमारा कंपटीशन काफ़ी था। आज हम उनसे कंपटीशन भी नहीं कर पा रहे। देखिए ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप उनको, आपकी एक तो ये है कि आपके पास इस तरह की गवर्नमेंट सपोर्टिव जो है कोई प्लान्स नहीं है कि जहाँ पे नौजवानों को ऐसी कोई प्लेटफॉर्म या उनको ईज़ मुहैया की जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया किया जाए। दूसरा ये मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब आपकी दूसरे मुल्क के साथ आपका पासपोर्ट जो है एक 50वें 60वें नंबर के ऊपर जब गया होगा तो कोई भी मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। इसी के साथ साथ आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जो है वो आपके पास ना होने के बराबर हैं, आपका मुल्क के करीब होने के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं कि जब तक आपको ये नजर आएगा इसी जंगो जदल के दरमियान कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिक्वायरमेंट है, अनटिल एंड अनलेस आपका मुल्क जो है ना वो नहीं चल सकता। जब तक आपके पास इस तरह की सियासत के वो लोग मुखलिस लोग नहीं होंगे तो आपका मुल्क आगे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई।